मुझे तो हिंदी लैंग्वेज ऐसी लगती है जैसे कोई औरत बोल रही हो। तो वो आपको पसंद नहीं है कि ये औरत पसंद है, फिर जब औरत बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है। जब मर्द हिंदी बोलता है ऐसा लगता है ये क्या बोल रहा है, कौन आदमी है मुझे। विथ ऑल रिस्पेक्ट, इस पूरे इंटरव्यू में सबसे बेवकूफी भरा स्टेटमेंट यही था। आप सबको पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता है, बापू तुम मुर्गी खाते यदि, क्या भजते होते तुमको ऐरे गहरे नथु खैरे, सर के बल खड़े हुए होते हिंदी के इतने लेखक कवि, बापू तुम मुर्गी खाते यदि। निराला जी ने यह कविता इसलिए लिखी थी क्योंकि महात्मा गांधी जी ने हिंदी को लेकर यह टिप्पणी दी थी कि हिंदी मृत हो रही है, हिंदी में कोई भी रविंद्रनाथ ठाकुर जैसा कवि नहीं है। यहां तक कि निराला जी महात्मा गांधी से मिलने भी गए थे और उन्होंने उनसे पूछा भी था कि क्या आपने कभी सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ा है, क्या आपने कभी जयशंकर प्रसाद को पढ़ा है, या आपने कभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर तो आप इतने योग्य भी नहीं है कि आप हिंदी को लेकर कुछ कह भी सके। अगर आप सबकी मेंटेलिटी ऐसी ही है तो आई विल रिकमेंड यू कि एक बार आप दिनकर को पढ़िए, नागार्जुन को पढ़िए, विद्रोही को पढ़िए, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, राम की शक्ति पूजा, ऐसी कितनी सारी कविताएं हिंदी में जिन्हें आप पढ़िए और आप समझिए कि हिंदी है क्या। राम की शक्ति पूजा को पढ़िए, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजयी समर, आज का तीक्ष्ण शर विघृत क्षिप्रखर वेग प्रखर शतशील शंवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। ये है हिंदी लैंग्वेज सर। रद्दू आप सही प्रोनाउंसिएशन भी कर लेना तो ठीक है, फिर आप दे दीजिए अपने टिप्पणी हिंदी को लेकर। अरे पढ़िए तो।